स्टडी विद स्काईराज में आपका स्वागत है। मैं आरुषि यादव। आज हम आपको बताएंगे टाइम एंड कैलेंडर में कन्वर्ट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? तो इस क्वेश्चन में हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 डेज। तो 5 डेज को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो अगर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 5 डेज में कितने आवर्स होंगे? तो हम यहाँ पे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मतलब डेज बड़ा है और आवर्स छोटा है। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम छोटी से बड़े में जाते हैं, यूनिट में जाते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई 24 आवर्स। फिर जब हम 5 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 5 4 20, 20 का 2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 5 2 10, 2 कैरी है तो 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। तो ये हो गया 120। तो हो गया 120 आवर्स। मतलब 5 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 120 आवर्स होते हैं। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 12 डेज। तो 12 डेज को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इसी वजह से हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर 12 मल्टीप्लाई 24 आवर्स। तो जब हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 24, 4 2 8, 4 1 4, 2 2 4, 2 1 2। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। 4 को 4 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 2। तो 12 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 288 आवर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। इसमें हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 डेज। तो अगर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 5 डेज में कितने आवर्स होंगे? तो हम 5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई 24 आवर्स इक्वल्स टू 120 आवर्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन 12 डेज। तो 12 डेज अगर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं तो 12 डेज में कितने आवर्स होंगे? तो हम 12 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई 24 आवर्स इक्वल्स टू 288 आवर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 आवर्स। 2 आवर्स। तो 2 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे
कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 2 आवर में कितने मिनट होंगे? तो हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो जब हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 2, 2 0 0, 2 6 12, तो हो गया 120 मिनट। तो इसको हो जाएगा 120 मिनट। तो 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट्स होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन 14 आवर्स। तो 14 आवर्स, तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है। तो 1 आवर्स में अगर 60 मिनट होते हैं तो 14 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो हम 14 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 60। जब हम 14 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 6 4 जा 24, 24 का 2 कैरी, 4 हम यहाँ लिखेंगे। 6 1 जा 6 और 2 कैरी है तो 6 में हम 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8। 0 अब हम इसे ऐड कर देंगे तो हो गया 0 4 8। तो 14 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 840 मिनट होते हैं। तो 14 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 840 मिनट होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे फिर 2 मल्टीप्लाई 60 मिनट इक्वल्स टू 120 मिनट। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 14 आवर्स। तो 14 आवर्स अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 14 आवर में कितने होंगे? तो हम 14 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 14 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू 840 मिनट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट इनटू मिनट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट इनटू मिनट। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि आवर्स और मिनट दोनों को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 आवर्स 15 मिनट। 3 आवर्स 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आवर्स और मिनट दोनों को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें किसे कन्वर्ट करने की जरूरत है? हम आवर्स को कन्वर्ट करेंगे, मिनट को इस वजह से कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मिनट में ही हमें कन्वर्ट करना है, तो मिनट को करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे आवर्स को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो 3 आवर में कितने मिनट होंगे? तो हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन
3 मल्टीप्लाई 60 प्लस 15। हम 15 को क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि 15 मिनट में है। 3 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 3, 3 0 का 0, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। 180 प्लस 15। 15 को हम 180 में प्लस करेंगे, तो जब हम 180 को 15 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 195। तो 195 मिनट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 6 hours 2 hours and 25 minutes। तो 2 hours and 25 minutes। तो इस क्वेश्चन में भी हम आवर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो अगर 1 आवर्स में 60 मिनट है तो 2 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 25 मिनट। तो 60 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, तो ये आ जाएगा 120। तो 120, तो इक्वल्स टू हम लिखेंगे 120 प्लस 25 मिनट। तो 120 में जब हम 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145। तो ये हो जाएगा 145 मिनट। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट आवर्स एंड मिनट इनटू मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? आवर्स और मिनट दोनों को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 hours 15 मिनट। तो इस क्वेश्चन में हमें आवर्स को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम मिनट को कन्वर्ट मिनट में ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मिनट को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं तो 3 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 60 प्लस 15 मिनट इक्वल्स टू 180 प्लस 15 मिनट इक्वल्स टू 195 मिनट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2 hours and 25 मिनट। 2 hours and 25 मिनट, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 25 मिनट इक्वल्स टू 120 प्लस 25 मिनट इक्वल्स टू 145 मिनट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट वीक इनटू डेज। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट वीक इनटू डेज। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? वीक को डेज में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 वीक। तो 7 वीक है,
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर वन वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 वीक्स में कितने डेज होंगे। अगर 1 वीक में 7 डेज होता है तो 7 वीक में कितने डेज होंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 7 मल्टीप्लाई 7 डेज इक्वल्स टू, जब हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49। तो हो जाएगा 49 डेज। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन। 5 वीक। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ही करना है। तो अगर 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 5 वीक में कितने डेज होंगे। तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई 7 डेज। तो 5 7 जा 35। तो इक्वल्स टू 35 डेज। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट वीक इनटू डेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन 7 वीक। तो 7 वीक को हमें डेज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो इसी वजह से हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 7 मल्टीप्लाई 7 डेज इक्वल्स टू 49 डेज। फिर सेकंड क्वेश्चन 5 वीक। तो ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। अगर 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो 5 वीक में कितने डेज होंगे। तो 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 डेज इक्वल्स टू 35 डेज। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं आपको बताएंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो हम आपको बताएंगे फिफ्थ क्वेश्चन। कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ। कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना है, ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 ईयर। 2 ईयर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 12 मंथ इक्वल्स टू 2 12 जा मतलब 12 2 जा कितना होता है 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 मंथ। फिर सेकेंड क्वेश्चन 5 ईयर। 5 ईयर है तो 5 ईयर को हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो 5 ईयर में कितने मंथ्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई 12 मंथ इक्वल्स टू 5 12 जा मतलब 12 5 जा कितना होता है 60। तब हो जाएगा 60 मंथ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईयर इनटू मंथ। फर्स्ट क्वेश्चन
टू ईयर, सॉल्यूशन को क्या डालेंगे, अगर 1 ईयर में 12 मंथ है तो 2 ईयर में कितने होंगे, तो सॉल्यूशन 2 मल्टीप्लाई 2 मंथ इक्वल्स टू 24 मंथ। टू सेकेंड क्वेश्चन है 5 ईयर सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई 12 मंथ इक्वल्स टू 60 मंथ। तो ये था 5th क्वेश्चन। धन्यवाद।